सुबह सुबह विधायक जी से मिलकर उनके आवाज़ से निकला ही था कि सामने चौराहे पर दरोगा जी ने बगैर हेलमेट के पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा। तो हमने कहा दिमाग खराब है आपका, पहचान नहीं रहे हैं क्या, विधायक जी के आदमी हैं। तो दरोगा जी ने कहा कि विधायक जी से बात करा दो। तो हमने ताव में विधायक जी को फ़ोन लगा दिया। विधायक जी का फ़ोन तो नहीं उठा। दोबारा दरोगा जी ने 10,000 का चालान काटकर मेरे मुंह पे फेंका और कहा कि आइंदा राजनीति किए तो सीज कर दूंगा तुम्हारी गाड़ी, सारी राजनीति निकल आएगी। अब हम बड़ी दुविधा में यार कि विधायक जी का नाम लेते ही चालान की राशि डबल कैसे हो गई, कहीं उसमें विधायक जी का कमीशन तो नहीं सेट था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो वास्तविक, जो विधायक जी ने हमको बताया, तमाम विधायकों के कॉल आए, वो व्यंग समझते हैं। व्यंग बड़ों के लिए ही होता है, जिस लेवल पे हैं। और मेरे द्वारा कही, एक बहुत नॉर्मल इंसान द्वारा कही गई बात को अगर वो समझ रहे हैं तो मैं अपनी कला को धन्य मानता हूँ। अच्छा जतिन, आपने चमचा क्यों शब्द रखा? विधायक जी का चमचा, और कोई शब्द भी रख सकते थे। ये चीज़ें चलन में हैं। जैसे हम और आप कुछ चीज़ें देखकर हम जज कर लेते हैं कि ये चमचा है, तो ऑटोमेटिक आ गई, लोगों ने पसंद कर लिया। भाई लोग, अब हमारे लिए और आपके लिए तो ऑडियंस है। रियल लाइफ को छोड़िए, रियल लाइफ में आप किसी विधायक के चमचे हैं? नहीं, हम किसी के चमचे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे विधायक हैं जो बहुत प्यार करते हैं। छोटे भाई है उनके? हम उनके छोटे। रियल लाइफ में जतिन जो है विधायक के चमचे हैं बस। बिल्कुल, हाँ, रियल लाइफ में है, किरदार के लिए लोग पसंद करते हैं। सब गमगीन माहौल है, लोग हंसते हैं हमारी वजह से, इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है। बाकी मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो वास्तविक, जो विधायक जी ने हमको बताया, तमाम विधायकों के कॉल आए, वो व्यंग समझते हैं। व्यंग बड़ों के लिए ही होता है, जिस लेवल पे हैं। और मेरे द्वारा कही, एक बहुत नॉर्मल इंसान द्वारा कही गई बात को अगर वो समझ रहे हैं तो मैं अपनी कला को धन्य मानता हूँ। जतिन, कभी भी हैं, अगर दो लाइन में, एक लाइन में आपसे बात करना, आपकी सबसे फेवरेट जो लाइन है, मतलब जो आपकी सबसे फेवरेट क्या है, कविता या फिर आपने जो भी मतलब स्क्रिप्ट तैयार की, सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट कौन थी? हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। स्क्रिप्ट में एक स्टार्टिंग में ही था एक वीडियो की जो आपकी सबसे पसंदीदा हो। हाँ, पसंदीदा यही था कि सुबह सुबह विधायक जी से मिलकर उनके आवाज़ से निकला ही था कि सामने चौराहे पर दरोगा जी ने बगैर हेलमेट के पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा। तो हमने कहा दिमाग खराब है आपका, पहचान नहीं रहे हैं क्या, विधायक जी के आदमी हैं। तो दरोगा जी ने कहा कि विधायक जी से बात करा दो। तो हमने ताव में विधायक जी को फ़ोन लगा दिया। विधायक जी का फ़ोन तो नहीं उठा। दोबारा दरोगा जी ने 10,000 का चालान काटकर मेरे मुंह पे फेंका और कहा कि आइंदा राजनीति किए तो सीज कर दूंगा तुम्हारी गाड़ी, सारी राजनीति निकल आएगी। अब हम बड़ी दुविधा में यार कि विधायक जी का नाम लेते ही चालान की राशि डबल कैसे हो गई, कहीं उसमें विधायक जी का कमीशन तो नहीं सेट था। ये आपको बहुत फेवरेट था? ये फेवरेट था। इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है प्यार किया और इंस्टाग्राम पे यही वीडियो पहली वायरल हुई थी। प्रधानी को लेकर, जिला पंचायत को लेकर कोई लेटेस्ट हो आपके पास? तो प्रधानी में नहीं, वैसे प्रॉपर तो अभी कुछ नहीं। जिला पंचायती में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे क्या तैयारी है आपकी? तैयारी है कि 2 बीघा ज़मीन बेचकर पैसे का प्रबंध किया और दिन रात क्षेत्र भ्रमण करके, कभी थाने पे पैरवी करने जाना पड़ रहा है, तो कभी तहसील पैरवी करने जाना पड़ रहा है, कभी शादी में जाना तो कभी मिट्टी में जाना। सुबह सुबह एक पैरवी लेकर अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंचा तो देखा कि दरोगा जी अभी स्नान ही कर रहे हैं। तो हमने कहा कि दरोगा जी, एक हम हैं जो जनता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और एक आप हैं जो अभी तक स्नान ही नहीं किए हैं। इतनी लापरवाही हमारे पंचायत क्षेत्र में तो नहीं चलेगी। तो दरोगा जी ने कहा कि कौन हो भैया तुम? तो हम बोले हम जतिन शुक्ला, भावी जिला पंचायत सदस्य, विधायक जी के करीबी। इतना सुनते ही तो दरोगा जी ने कहा अरे नेताजी आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। अंदर ले जाकर दरोगा जी ने तेल लगा बेंत निकाल के हमको 7-8 बेंत मारा और कहा कि आइंदा हमको हमारी ड्यूटी समझाए तो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारा ठीक कर दूंगा तुम्हें। पूरी रात ड्यूटी किए हम तो 8 बजे नहाएंगे नहीं। तो हमने दरोगा जी का पैर पकड़ लिया। हमने कहा दरोगा जी गलती हो गई, आप अपनी ड्यूटी करिए, हमको एक बार माफ़ कर दीजिए। तो भैया भाड़ में जाए ऐसी राजनीति, जो दरोगा जी को हमने जो है धमकी दे दी और दरोगा जी ने हमें बहुत मारा। कोई दरोगा जी ऐसे टकरा गए कि नहीं आपसे ऐसी बात कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दरोगा जी मिलते हैं तो बोलते हैं यार कि वीडियो अच्छी बनाते हो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम पैरवी लेकर आओ तो कभी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे जतिन शुक्ला थे, बहुत ही सादगी से रहते हैं। अगर लोगों के पास स्टारडम हो जाता है, शोहरत हो जाती है तो तरीका बदल जाता है, लेकिन जतिन भाई का तरीका सेम है, सिंपल है। आज मैं इनके गाँव में हूँ और
बड़ी व्यस्तता रहती है, क्योंकि गोंडा रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, हमेशा लोग इनको बुलाते रहते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने गांव से ही अपनी पहचान की शुरुआत की। जतिन शुक्ला ने अपने गांव से अपनी पहचान की शुरुआत की और आज यही पहचान देश के पूरे कोने कोने में इनके नाम के से गूंज रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास कला है तो उस कला को आप निकालिए। आप देखिए, जतिन शुक्ला ने अपनी कला को अपने गांव से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, आज वायरल हो गए। तो कहना है कि ना, आप अगर कर्म करते रहेंगे तो फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा।